हेलो, आवाज आ रहा है? हेलो। ओके। ये जॉइंट क्या होता है? जॉइंट किसी को कोई आइडिया है जॉइंट क्या होता है? देखो, जॉइंट क्या होता है, सपोज मेरे पास ना ये एक रॉक स्ट्रक्चर है, ठीक है। इसमें कोई नेचुरल कोई टेम्परेचर का चेंजेस की वजह से किंबा कुछ उसका अ, जो लावा होता है, लावा जब बाहर मतलब मैग्मा जो अंदर रहता है ना, अंदर जब बाहर आता है उसको हम लोग लावा बोलते हैं। जब लावा धीरे धीरे ठंडा होता है तो ठंडा होते टाइम वो ना कुछ कुछ स्ट्रक्चर शो करता है। सपोज मेरा जो स्ट्रक्चर है रॉक का, वो बीच में कुछ क्रैक शो कर रहा है, क्रैकिंग मतलब जो मेरा क्रैक शो करता है कोई भी रॉक स्ट्रक्चर का ऊपर, उसको हम लोग बोलते हैं जॉइंट। तो ये क्रैक शो करता है। जैसे क्या हुआ था, जॉइंट और फॉल्ट में क्या डिफरेंस है? देखिए, जैसे फॉल्ट जो था, फॉल्ट में क्या हुआ था, जो मेरा रॉक था उसका डिफॉर्मेशन होता है, मतलब इसका बीच में डिफॉर्मेशन हुआ तो मेरा ये स्ट्रक्चर ऊपर हो गया और नीचे में ये थोड़ा बैठ गया, नीचे तरफ बैठ गया, तो इसको हम लोग बोलते हैं फॉल्ट। पर जॉइंट में क्या होता है, बस क्रैक शो होता है। जो मेरा रॉक है ओनली क्रैक शोइंग होता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं जॉइंट। दीपक हो क्या? दीपक, हाँ बोल रहे ना, तुम जब देखोगे ना स्टूडेंट जब मैक्सिमम होगा तब अटेंडेंस ले लेना, हमको भेज देना व्हाट्सएप में, ठीक है। तुम्हें लेके भेज दोगे ना, हमको बार बार लेना पड़ेगा फिर से। अच्छा, कोई और हो? ऋषिकेश, रंजन, कोई भी अटेंडेंस लेके हमको भेज सकते हो। अनिल, हाँ हाँ, अटेंडेंस लेके मुझे व्हाट्सएप कर देना। ऋषिकेश, ठीक है। हाँ, तो क्या है ना, जो जॉइंट होता है, जॉइंट क्या होता है, जॉइंट क्या होता है, जॉइंट आर द फ्रैक्चर द फाउंड इन ऑल द टाइप ऑफ रॉक्स। तो these are the cracks or the opening formed due to various reasons. The naturally the presence of joint divided the rocks into the number of parts or the blocks. They usually the opening, oh sorry, रुको, इससे काट हो गया। तो जॉइंट क्या होता है, जॉइंट आर द फ्रैक्चर द फाउंड इन ऑल टाइप्स ऑफ द रॉक्स। तो दीज आर द क्रैक और द ओपनिंग फॉर्म्ड ड्यू टू वेरियस रीजन। कौन कौन सा, नेचुरली भी हो सकता है, द प्रेजेंस ऑफ जॉइंट्स डिवाइडेड द रॉक्स इनटू द नंबर ऑफ पार्ट्स और द ब्लॉक्स। Usually the opening of joints are filled up by secondary mineral
such as the calcite, quartz, etc. as the vents। तो क्या है ना, जो मेरा जो कोई भी रॉक हो, सपोज ये रॉक है, ठीक है, एग्जाम्पल में ही देखो ये रॉक है, तो रॉक का देखो बीच में क्रैक शो हो रहा है, मतलब ये सेपरेट नहीं हुआ, ए रॉक और ए रॉक दोनों को सेपरेट नहीं किया, बस क्रैक आया रॉक में, इसी को ही हम लोग बोलते हैं जॉइंट। देखो इधर तरफ से जो इंसान लोगों ने जो ऊपर तरफ उसका क्रैक बराबर चढ़ रहा है ऊपर तरफ, तो इसी को ही हम लोग बोलते हैं क्रैक, जिसको हम लोग बोलते हैं जॉइंट। तो जॉइंट क्या होता है, जो क्रैक शो होता है रॉक का बीच में, जो हमारा जो रॉक्स होता है बस फ्रैक्चर जैसा शो होता है, मतलब बस इसमें क्रैक शोइंग होता है, जो हमारा रॉक को दो टाइप में सेपरेट करता है, तो इसी को ही हम लोग बोलते हैं जॉइंट्स। तो पिक्चर में सबको ही देखो, देखो पिक्चर में जो बीच में क्रैकिंग शो हो रहा है, ये मेरा है तुम्हारा जोसेमाइट नेशनल पार्क है कैलिफोर्निया में। तो फॉल्ट का नेशनल पार्क में ऐसे टाइप्स ऑफ फॉल्ट है, तो ये मेरा कैलिफोर्निया में है, यूएस में है। तो देखो हाफ डाउन एट द जसमाइट नेशनल पार्क कैलिफोर्निया is under exposed the granite batholiths that the display the exfoliation of the joints and causing the sheet of rock to be the break off। तो देखो ये मेरा कैलिफोर्निया का है, जोसेमाइट नेशनल पार्क है, तो उसमें इस फॉल्ट का शोइंग हो रहा है, इसमें देखो बीच से कोई क्रैक आ गया है। तो जॉइंट क्या होता है, जॉइंट आर द फ्रैक्चर फाउंड इन all types of rocks, these are the cracks or opening formed due to the various reasons। The naturally the presence of joints that divided the rocks into a number of parts or the blocks। The usually the opening of the joints are the filled up by the secondary minerals such as the calcite, quartz, etc. as the vents। तो joint generally मेरा वो जो क्रैक शो होता है, जो जॉइंट का जो क्रैकिंग शो होता है, उस क्रैक में सेकेंडरी मिनरल्स भी प्रेजेंट रहता है। कौन कौन सा हो सकता है, कैल्साइट भी हो सकता है, क्वार्ट्ज भी हो सकता है, ये सब मिनरल्स प्रेजेंट रहता है। तो जॉइंट क्या होता है, जॉइंट मेरा जो रॉक होता है, रॉक में जब फ्रैक्चर आता है, जो नेचुरल रीजन की वजह से भी हो सकता है, तो उसी को हम लोग बोलते हैं जॉइंट। The joint generally जो presence of the joint divided the rocks into the number of parts और the blocks में divide करता है जो rock को, और इसका जो opening of the joint रहता है वो filled up रहता है secondary minerals। कौन कौन से mineral, कैल्साइट भी हो सकता है, क्वार्ट्ज भी हो सकता है, ये सब से fill up रहता है। और joint occurs in the different direction and as the set the some places the 2, 3, 4 or even more set of joints may occur। Every set of joints shall have their the own strike and the deep। तो joint may be measured only at a few centimeter in length, but some may be the large measurement in the meters में भी हो सकता है, जैसे 30 मीटर तक उसका लॉन्ग हो सकता है। कॉल्यूमनर जॉइंट होता है, कर्नाटक में भी है, इंडिया का केस है कर्नाटक में। तो उस जो जॉइंट है वो कॉल्यूमनर जॉइंट है, वो कॉलम जैसा इतना लंबा है, उसका दिखाएंगे उसका पिक्चर में। जनरली 5 मीटर से 30 मीटर तक उसका लॉन्ग हो सकता है। तो joint may be measured only at a few centimeter in the length, but some may be the large measurement in the meters। The nature of the joints may occur as the vertical or horizontal or inclined। इतना समझ में आया जॉइंट क्या होता है, समझ में आया कि नहीं आया? तुम लोग इसको पढ़ो, उसके बाद बोलना, हम 5 मिनट टाइम देते हैं, इस पिक्चर के साथ रिलेट करके इसको देख लो।
जॉइंट क्या होता है समझ में आया सबको? किसी को कोई प्रॉब्लम है? ठीक है, तो कितना टाइप्स ऑफ मेरा जॉइंट्स होता है? तो फर्स्ट होता है मेरा कॉल्यूमनर जॉइंट। देखो कॉल्यूमनर जॉइंट तुमको देखने मिलेगा एसटी मैरिज आइलैंड इंडिया, ये कर्नाटक में है। तो वहां पे जो है ना सी का ऊपर इस कॉल्यूमनर जैसा जॉइंट बना हुआ है, देखना यहाँ पे कॉलम कॉलम जैसा उसका जो स्ट्रक्चर है कॉलम मतलब कॉलम जैसा उसका सीधा होके ऊपर गया है। और वो जो कॉलम है कॉलम का ऊपर वाले पोर्शन जो है ना इस ये सब जो इसका जो जिसको बोलते हैं टॉप वाले पोर्शन है मेरे हेक्सागोनल जैसा शेप भी बनता है, मतलब इस शेप का है। इसका जो कॉलम जो है कॉलम का जो टॉप वाले पोर्शन वो इस शेप का बनता है, हेक्सागोनल जैसा उसका टॉप में रहता है, वो लंबा होकर कॉलमनर जैसा उसका स्ट्रक्चर बना लेता है। तो इसी को हम लोग बोलते हैं कॉलमनर जॉइंट। तो कॉलमनर जॉइंट जनरली टेंशनल फोर्स जो होता है उसके वजह से कॉलमनर जॉइंट बनता है। तो कॉलमनर जॉइंट कैसे बनता है ना, जैसे मेरा कोई ऊपर सपोज मेरा ये रॉक स्ट्रक्चर है, सपोज सपोज ये मेरा देखो आप अर्थ सरफेस है, ठीक है, और इधर जो है मेरा लावा है, इधर क्या रहता है अंदर में अर्थ सरफेस के अंदर, इसको हम लोग क्या बोलते हैं मैग्मा बोलते हैं। और मैग्मा जब हमारा सरफेस सरफेस का जब अबव जाता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं लावा, तो लावा बोला जाता है। जब ये जो लावा जब धीरे धीरे जो हमारा अर्थ के वजह से अर्थ का जो टेम्परेचर के बेसिस में, क्योंकि यहाँ पे जो मैग्मा रहता है ना जनरली मेरा 990 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर का आसपास रहता है। जो मैग्मा रहता है वो जब ऊपर जाता है वो धीरे धीरे अर्थ सरफेस में जाके ठंडा होता है। जब वो ठंडा होना स्टार्ट होता है जो यहाँ पे जो लावा है वो लावा धीरे धीरे ठंडा होगा, जब ठंडा होगा वो थोड़ा थोड़ा सिकुड़ जाता है मतलब वो थोड़ा शेप अपना शेप लेके आता है। वो कैसा शेप लेके आता है, स्टार्टिंग में इसका जो है कॉलमनर जो कॉलम बनता है उसको पहले जैसा हेक्सागोनल उसका टॉप में रहता है, उसके बाद धीरे धीरे वो कॉलम जैसा स्ट्रक्चर बन जाता है। ऐसे उसका जो स्ट्रक्चर होता है कॉलमनर स्ट्रक्चर वो धीरे धीरे इस स्ट्रक्चर में आ जाता है जब लावा धीरे धीरे ठंडा होता है आर्थ सरफेस में आके। तो इसी को हम लोग बोलते हैं कॉलमनर जॉइंट। जो कॉलमनर जॉइंट है ये मेरा ये एसटी मैरिज आइलैंड है, इंडिया का है, ये मेरा कर्नाटक में है। कर्नाटक कभी जाओगे ना तब देख लेना इसको, ये मेरा कर्नाटक में है। कर्नाटक का कॉलमनर जॉइंट आइलैंड है जिसको हम लोग बोलते हैं एसटी मैरिज आइलैंड है, ये मेरा कर्नाटक स्टेट में है। तो ये कॉलमनर जॉइंट इंडिया का एक है जो जिसमें एसटी मैरिज आइलैंड है कर्नाटक में है। तो कर्नाटक में इसका एक एग्जाम्पल है इंडिया में है। तो ये कॉलमनर जॉइंट क्या होता है, कैसे इसका फॉर्मेशन होता है इसको बता देते। जो कॉलमनर जॉइंट होता है अभी अभी बताया है। तो columnar joint the which may occur due to the tensional force the pull apart that is the basalt। generally basalt rock में इसको देता है, जो columnar joint होता है basalt rock में present होता है। तो columnar jointing the form in the lava flow, seals, dikes and the shallow intrusion of all composition। Most of the columns are straight with parallel sides and the diameter from a few centimeters to 3 meters. Some of the columns are curved and vary in the width. The columns can reach the height up to 30 मीटर, 30 मीटर तक इसका हाइट हो सकता है। जो कॉलम है यहाँ पे देख रहा है कॉलम जैसा स्ट्रक्चर बना हुआ है, ये मेरा 30 मीटर तक हाइट हो सकता है। कैसे फॉर्मेशन होता है कॉलमनर जॉइंटिंग जनरली फॉर्म्स होता है इन द लावा फ्लो, जो हमने बताया अभी अभी जो मैग्मा जब बाहर आ जाता है लावा फ्लो होता है तो धीरे धीरे स्ट्रक्चर बन जाता है, किंबा सील्स के वजह से भी डाइक्स एंड द शैलो इंस्ट्रक्शन ऑफ ऑल कंपोजिशन, इसके वजह से मेरा कॉलमनर जॉइंट का फॉर्मेशन होता है। और ये क्या होता है व्हिच मे द ऑकर्स ड्यू टू द टेंशनल फोर्स।
तो इसमें जनरली मेरा जो एग्जांपल है बेसल्ट जो रॉक है, वॉल्केनिक रॉक, तो उसमें जनरली प्रेजेंट रहता है। और भी एग्जांपल है, और भी कुछ कुछ कंट्री में है। ये देखो, ये मेरा कैलिफोर्निया का है। कैलिफोर्निया में कोलुम्ना जॉइंट है। कैलिफोर्निया बेसल्ट कॉलम एट द डेविल्स पोस्ट पाइल कैलिफोर्निया। ठीक है, इसको एक बार देखो इस पिक्चर को। अच्छा, इतना तक किसी को कोई डाउट नहीं ना है? सबको समझ में आया? कोई बोलो कुछ, समझ में आया कि नहीं आया? हेलो, तुम लोग हो ना? कहाँ चले गए? समझ में आया कि नहीं आया? उमा, त्रिशा, स्वीटी, सुरभि, राहुल, प्रकाश, किसी को कोई प्रॉब्लम है? ठीक है। और यहाँ पे देखो आरेक भी कॉलमनर वाला जॉइंट है जो मेरा है न्यूजीलैंड पे है, सेंट्रल नॉर्थ आइलैंड का है। यहाँ पे देखो कॉलम जैसा स्ट्रक्चर बना हुआ है, कॉलमनर जॉइंट। सेंट्रल नॉर्थ आइलैंड है, न्यूजीलैंड का है। उसके बाद देखो नेक्स्ट आता है मेरा शेयर जॉइंट। तो शेयर जॉइंट किसका ऐसे वजह से, इसका क्या रीजन होता है? ये स्ट्रेस जो आता है मेरा रॉक में, उसकी वजह से मेरा शेयर जॉइंट प्रोवाइड होता है। ड्यू टू शेयरिंग फोर्स की वजह से स्ट्रेस, जब मेरा रॉक में जब स्ट्रेस आता है तो उसके वजह से भी मेरा शेयर जॉइंट आता है। तो उसमें भी कुछ कुछ क्रैक दिखाई देता है उसमें शेयर जॉइंट की वजह से। उसका पिक हमने नहीं लेके आया है। तो उसके बाद नेक्स्ट आता है मेरा लॉन्गिट्यूडनल और द ट्रांसवर्स जॉइंट। ये भी एक टाइप से जॉइंट होता है। दिस जॉइंट्स आर द समटाइम्स आई डिस्क्राइब whether they are the parallel to or the cross some large scale features such as the mountain range। यहाँ पे जो होता है ना, ये जो जॉइंट होता है, जॉइंट में जो रॉक होता है वो थोड़ा 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 शेप का होता है, और वो जो शेप होता है लॉन्गिट्यूडनल शेप का होता है, वो पैरेलल होता है एक दूसरे के साथ। तो इसीलिए लॉन्गिट्यूडनल और द ट्रांसवर्स जॉइंट होता है। तो दिस जॉइंट्स आर द समटाइम्स डिस्कस्ड व्हेदर दे आर द पैरेलल टू और द क्रॉस द सम लार्ज स्केल फीचर सच एज द माउंटेन रेंज। उसके बाद नेक्स्ट जो आता है मेरा सीट जॉइंट। ये देखो सीट जॉइंट का पिक्चर है। तो सीट जॉइंट क्या होता है, मतलब वो सीट जैसा शेप है और पैरेलल भी होता है अपना।
तो ये क्या होता है, ये द सेट ऑफ द जॉइंट मे बी द डेवलप्ड व्हिच आर द मोर और द लेस पैरेलल टू द सरफेस ऑफ द ग्राउंड। तो ग्राउंड का पैरेलल पे रहता है, कौन कौन सा में रहता है, कौन कौन से रॉक में, जनरली सैंडस्टोन इसका एग्जांपल है, द कूटापा स्लैब्स है एंड द फ्लैगी लाइमस्टोन है, ये सब प्रेजेंट रहता है। ये जो सेट जॉइंट ये सब रॉक में फॉर्मेशन होता है, सेट जॉइंट तो सैंडस्टोन में, लाइमस्टोन में हमारा सेट जॉइंट फॉर्मेशन होता है। और ये क्या होता है, द सेट ऑफ द जॉइंट्स मे बी द डेवलप्ड व्हिच आर द मोर और द लेस पैरेलल टू द सरफेस ऑफ द ग्राउंड, मोर और द लेस पैरेलल टू द सरफेस ऑफ द ग्राउंड। ये मेरा लाइमस्टोन में, सैंडस्टोन में प्रेजेंट रहता है और एक ग्राउंड का पैरेलल, ग्राउंड का सरफेस का पैरेलल रहता है। इसका पैरेलल देखो, यहाँ पे जो रॉक देख रहा है वो एक दूसरे के साथ पैरेलल में भी रह रहा है, वो एक दूसरे के साथ पैरेलल शेप में है, तो इसीलिए इसका नाम है सीट जॉइंट्स। सीट जैसा भी देखना है, देखो ये मेरा सीट जैसा देखना होता है, जो रॉक फॉर्मेशन होता है, जो लाइमस्टोन हो, सैंडस्टोन, ये सब रॉक में प्रेजेंट होता है। सैंडस्टोन, लाइमस्टोन कौन सा टाइप ऑफ रॉक होता है? इग्नियस ना सेडिमेंटरी ना मेटामॉर्फिक? कौन सा रॉक होता है सैंडस्टोन, लाइमस्टोन? कौन सा रॉक होता है सैंडस्टोन और लाइमस्टोन? इग्नियस ना सेडिमेंटरी ना मेटामॉर्फिक? कोई बताओ। ये दिखा बोल रहे सेडिमेंटरी रॉक। हाँ सेडिमेंटरी रॉक ही है सैंडस्टोन, लाइमस्टोन। तो यहाँ पे देखो नेक्स्ट आता है मेरा श्रिंकेज जॉइंट्स। तो श्रिंकेज जॉइंट्स क्या होता है, एज ए द रिजल्ट ऑफ द कूलिंग बाय द टेंशनल फोर्स दिस जॉइंट डेवलप इन द रॉक्स। तो टेंशन फोर्स की वजह से भी श्रिंकेज जॉइंट भी हो सकता है, क्योंकि कूलिंग के टाइम क्या होता है, कूलिंग जब लावा जब बाहर आता है, तो सॉरी मैग्मा जब बाहर आता है अर्थ सरफेस में, उसको लावा बोलते हैं, वो जब धीरे धीरे जब कूलिंग होता है तो उसका श्रिंकेज होता है। तो वो जो श्रिंकेज जॉइंट, उस श्रिंकेज के वजह से जो मेरा रॉक में जो जॉइंट प्रोवाइड होता है उसी को हम लोग बोलते हैं श्रिंकेज जॉइंट। तो जनरली वो कूलिंग के लिए ही होता है श्रिंकेज जॉइंट, और टेंशनल फोर्स की वजह से भी होता है। तो दिस टाइप्स ऑफ द श्रिंकेज जॉइंट इसको बोलते हैं। तो कितना टाइप्स ऑफ जॉइंट होता है, कोई नाम बताओ स्टार्टिंग से लेके। फर्स्ट कौन सा जॉइंट था, कॉलमनर जॉइंट था। तो कॉलमनर जॉइंट कैसे शेप का था, देखो कॉलम जैसा दिखने हैं। और ये मेरा कौन सा वाला आइलैंड है, मैरिज आइलैंड है, इंडिया का है, जो कर्नाटक में है, वहाँ पे कॉलमनर जॉइंट रहता है, मिला है। तो कॉलमनर जॉइंट जो फॉर्मेशन होता है वो कैसे फॉर्मेशन होता है, जब मेरा magma जब बाहर आता है लावा होके, तो उसमें मेरा जो श्रिंकेज की वजह से भी किंबा और भी कुछ रीजन होता है जिसमें उसका एक्सपेंशन होता है, किंबा
कंस्ट्रक्शन होता है, तो उसकी वजह से भी होता है मेरा कॉलमनर जॉइंट आता है, मतलब जो रॉक होता है, रॉक मेरा कॉलम जैसा शिप का बन जाता है, जो लावा जब ठंडा होता है तो उसको हम लोग बोलते हैं कॉलमनर जॉइंट। तो वहाँ पे जो कॉलम्स होता है, कॉलम जनरली 30 मीटर तक इसका हाइट हो सकता है, और उसका जो डायमीटर होता है तो 3 मीटर तक हो सकता है, कुछ सेंटीमीटर से लेके 3 मीटर तक उसका डायमीटर हो सकता है। वो मेरा लावा फ्लोज की वजह से, सील्स, डाइक्स एंड द शैलो इंट्रासन की वजह से मेरा कॉलमनर जॉइंट का फॉर्मेशन होता है। ये मेरा फर्स्ट टाइप्स ऑफ जॉइंट है जिसको हम लोग बोलते हैं कॉलमनर जॉइंट। उसके बाद देखो यहाँ पे और एक भी जगह है जहाँ पे कैलिफोर्निया में है, वहाँ पे बेसल्ट कॉलम्स में कॉलमनर जॉइंट देखा गया है। देख बेसल्ट कॉलम्स जैसा शेप है, यहाँ पे भी कॉलमनर जॉइंट का एक एग्जाम्पल है, कैलिफोर्निया में है। उसके बाद सेकंड मेरा नॉर्थ आइलैंड न्यूजीलैंड में भी है, कॉलमनर जॉइंट है। उसके बाद नेक्स्ट आता है मेरा शेयर जॉइंट। शेयर जॉइंट मतलब शेयरिंग फोर्स होगा, स्ट्रेस की वजह से जो मेरा जॉइंट होता है उसको हम लोग बोलते हैं शेयर जॉइंट। उसको लॉन्गिट्यूडिनल और द ट्रांसवर्स जॉइंट। वो क्या होता है, जब मेरा जो रॉक होता है, रॉक का जब शेप होता है तो रॉक एक दूसरा रॉक के साथ वो मेरा लॉन्गिट्यूडिनल मतलब पैरेलल जैसा एक दूसरा के साथ रहता है, उसको हम लोग बोलते हैं लॉन्गिट्यूडिनल और द ट्रांसवर्स जॉइंट। तो दिस जॉइंट आर द समटाइम्स डिस्कस व्हेदर दे आर द पैरेलल टू और द अक्रॉस द सम लार्ज स्केल फीचर्स सच एज द माउंटेन रेंज। मतलब जो रॉक बनता है उसमें एक दूसरा के साथ वो लॉन्गिट्यूडिनल मतलब पैरेलल जैसा रहता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं लॉन्गिट्यूडिनल और तो ट्रांसवर्स जॉइंट भी बोला जाता है। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं मेरा सीड जॉइंट। सीड जॉइंट क्या होता है, जो मेरा जो स्ट्रक्चर होता है वो स्ट्रक्चर में जो रॉक दिखता है वो मेरा पैरेलल होता है, ग्राउंड सरफेस का पैरेलल होता है और सीट लाइक स्ट्रक्चर होता है, उसको हम लोग बोलते हैं सीट जॉइंट। तो जनरली मेरा सैंडस्टोन, लाइमस्टोन एंड द कुडापा स्लैब्स ये सब मेरा इसमें सीट जॉइंट मिलता है। और उसके बाद नेक्स्ट आते हैं मेरा श्रिंकेज जॉइंट। तो श्रिंकेज जॉइंट किस लिए, कौन सा वाला रीजन होता है, कूलिंग की वजह से मेरा श्रिंकेज जॉइंट होता है। जब लावा का जो कूलिंग होता है बाय द टेंशनल फोर्स की वजह से भी ये जॉइंट देखता है रॉक में, तो दिस जॉइंट डेवलप्ड इन द रॉक में डेवलप्ड होता है, इसको हम लोग बोलते हैं श्रिंकेज जॉइंट। तो श्रिंकेज जॉइंट का क्या होता है, जब ड्यू टू द कूलिंग की वजह से जो मेरा लावा का कूलिंग होता है और ड्यू टू द टेंशनल फोर्स की वजह से भी इस जॉइंट मेरा रॉक में डेवलप्ड होता है, इसको हम लोग बोलते हैं श्रिंकेज जॉइंट। क्योंकि जब लावा जब ठंडा होता है तो वो धीरे धीरे श्रिंकेज प्रॉपर्टीज उसका अंदर आ जाता है, तो उसकी वजह से मेरा श्रिंकेज जॉइंट आता है, जो रॉक होता है, रॉक में डेवलप्ड होता है श्रिंकेज जॉइंट। और कौन कौन सा इसका इम्पोर्टेंस होता है, क्या क्या इसका इम्पोर्टेंस है सिविल इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से। तो मेरा कोई स्ट्रक्चर हो जिसमें मेरा जॉइंट आ गया हो, तो उस क्या मेरा स्ट्रक्चर सेफ होगा, क्योंकि उसमें तो क्रैक आ जाएगा ना। सपोज हम लोग कोई स्ट्रक्चर बना दिए जॉइंट का ऊपर, सपोज मेरा डैम हो, रिजर्वर हो, तो उसमें क्रैक शो करेगा। क्रैक शो हुआ क्या होगा, रिवर रिजर्वर हो, डैम से वहां पे तो सीपेज शो करेगा ना, सीपेज हो जाएगा मेरा स्ट्रक्चर पे जब जॉइंट रहेगा। तो इसी वजह से हम लोगों को चेक करना है उसमें कोई जो स्ट्रक्चर बन रहा है वहाँ पे कोई जॉइंट वगैरह है कि नहीं, वो सब हम लोगों को पहले से चेक कर लेना है। और क्योंकि ये जो मेरा जो जब मेरा जॉइंट आ गया, जॉइंट की वजह से मेरा लैंडस्लाइड भी हो सकता है जो कंस्ट्रक्शन साइट में, तो मेरा कंस्ट्रक्शन साइट में प्रॉब्लम हो सकता है, क्योंकि जब जॉइंट हुआ तो वहाँ पे क्या होता है, लैंडस्लाइड होने का भी चांस हो सकता है उसमें। बट जहाँ पे मेरा एक्वीफर हो, एक्वीफर में भी मेरा जॉइंट रॉक में एक्वीफर बनता है तो वो मेरा अच्छा होता है। एक्वीफर में तो वहाँ पे धीरे धीरे पानी निकलते रहता है, तो पानी का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। तो जॉइंट जहाँ पे हो वहाँ पे एक्वीफर बनाते हैं। तो देखो जॉइंट क्या करता है, जॉइंट जॉइंट में मेरा वाटर लीकेज हो सकता है, इसी वजह से इसका सिविल इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से जॉइंट को हमको लोग पहले चेक करेंगे। रिजर्वर हो टनल बनाने का पहले, तो जो मेरा जॉइंट हो वहाँ पे मेरा स्ट्रक्चर नहीं बन सकता है। तो जॉइंट कॉज द लीकेज ऑफ वाटर इन केस ऑफ द रिजर्वर। तो जॉइंट में द cause the groundwater problems in the tunneling.
The orientation of the joint is very significant in engineering project. The large joint dipping in the construction site causes the landslide. The quarry operation obviously greatly influenced by the joint. पहले क्वेरी कर लेना चाहिए जो वहाँ पे joint present है ना नहीं है, पहले स्ट्रक्चर बनाने को पहले, क्योंकि वहाँ पे joint की वजह से मेरा लैंडस्लाइड आ सकता है, तो लैंडस्लाइड आया तो मेरा कंस्ट्रक्शन साइट में भी लॉस हो सकता है। तो ये सब हम लोगों को पहले चेक कर लेना है जहाँ पे ज्वाइंट हो। और ज्वाइंट रॉक अलाउ द मूवमेंट ऑफ द फ्लूइड एंड में एक्ट एज द एक्वीफर। ये एक्वीफर का काम करता है। जो ज्वाइंटेड रॉक होता है वो फ्लूइड को मूवमेंट कर सकता है एंड ये एज ए एक्वीफर का भी काम करता है। तो बोर ऑयल drilled in the civil construction area of the water supply will be more productive in the highly jointed rock than in the less jointed rock। तो ये मुझे वाटर सप्लाई भी कंस्ट्रक्शन साइड में दे सकते हैं। इसका इम्पोर्टेंस है, जॉइंट जहाँ पे रहेगा वहाँ पे मेरा ड्रिलिंग करने के बाद पानी का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है, क्योंकि जो मेरा जॉइंट रॉक है वो एक्वीफर का भी काम करता है। तो ये इतना तक सबको प्रॉब्लम, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। तो डिफॉर्मेशन ऑफ द रॉक जो सिलेबस में है ना वो मेरा कंप्लीट हो चुका है। फॉल्ट आर तुम्हारा जॉइंट, 3 मेरा रॉक डिफॉर्मेशन जो स्ट्रक्चर होता है। फॉल्ट किसके वजह से होता है? जब मेरा रॉक आता है उसमें कंप्रेसिव फोर्स किंबा टेंसाइल फोर्स आता है तब मेरा फॉल्ट प्रोड्यूस होता है, जिसको फॉल्ट बोलते हैं। और फॉल्ट किस लिए प्रोड्यूस होता है? फॉल्ट में क्या होता है, कोई बताओ फॉल्ट में क्या होता है? एक तो होता है मेरा फॉल्ट और एक होता है फॉल्ट और एक होता है मेरा जॉइंट।
जो मेरा जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर का जो डिफॉर्मेशन होता है, जो फर्स्ट होता है मेरा फॉल्ट होता है, उसके बाद क्या होता है मेरा फॉल्ट होता है, उसके बाद जॉइंट होता है। तो फॉल्ट किसके लिए होता है? फॉल्ट फॉल्ट के जो होने का रीजन क्या होता है? फॉल्ट रे जो फॉल्ट होता है इसमें क्या रीजन होता है? फॉल्ट कैसे बनता है मेरे रॉक स्ट्रक्चर का? कोई बताओ। जो मेरा रॉक स्ट्रक्चर होता है उसका बहुत सारा लेयर होता है, कोई भी लेयर, जब मेरा जो ये जो लेयर है, जब मेरा कंप्रेसिव फोर्स की वजह से किंवा टेंसाइल फोर्स की वजह से जो मेरा रॉक स्ट्रक्चर है उसका शेप ऐसे बन जाता है। तो उसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं फॉल्ट, ड्यू टू कंप्रेसिव फोर्स की वजह से इसका रीजन होता है मेन। उसके बाद नेक्स्ट आता है मेरा फॉल्ट। तो फॉल्ट किस लिए होता है? फॉल्ट में क्या होता है, जो मेरा रॉक स्ट्रक्चर है इसका बीच में क्रैक आया, मतलब टेंसाइल, सपोज कोई टेंसाइल फोर्स की वजह से भी हो सकता है, इसका टेंसाइल फोर्स की वजह से भी हो सकता है। तो इसमें के जो रॉक है उसका दो टाइप्स में डिवाइड हो गया। तो डिवाइड होकर एक ऊपर में रहता है और एक नीचे में आ जाता है। तो इसमें जो फॉल्ट होता है मतलब ये नीचे तरफ आ जाता है, ऊपर में रह जाता है जो रॉक है, ड्यू टू टेंसाइल फोर्स की वजह से वो दोनों पार्ट में डिवाइड होकर ऊपर में रह जाता है, नीचे तरफ आ जाता है, इसको हम लोग बोलते हैं फॉल्ट। और ज्वाइंट क्या होता है? आज जो आज ही बताए, ज्वाइंट क्या होता है बताओ कोई। ज्वाइंट कौन सा रीजन पे बनता है ज्वाइंट? देखो ज्वाइंट किस लिए होता है, जब मेरा कोई अर्थ सरफेस का ऊपर जब लावा स्प्रेड होता है, अंदर रहता है मैग्मा, और मैग्मा जब अर्थ सरफेस का बाहर आता है उसको हम लोग बोलते हैं लावा। जब अर्थ सरफेस जब बाहर आ जाता है, जो मैग्मा बाहर आता है, इसको हम लोग लावा बोलते हैं। लावा जब धीरे धीरे अर्थ सरफेस में आकर ठंडा होता है, कूलिंग होता है, उसका एक्सपांशन भी हो सकता है और इसका श्रिंकेज भी हो सकता है। तो इसके जो स्ट्रक्चर इसका चेंज हो जाता है, मतलब वो फ्लो होते होते जब ठंडा होगा वो धीरे धीरे अपना स्ट्रक्चर चेंज कर लेता है। तो वो उस स्ट्रक्चर चेंज होने के बाद वो धीरे धीरे अपना शेप में आता है। तो उसी को हम लोग बोलते हैं जॉइंट। मतलब जो रॉक प्रेजेंट रहा, सपोज वो जो रॉक है, रॉक में थोड़ा सा क्रैकिंग शो होता है, तो उसी को हम लोग बोलते हैं जॉइंट। जब जॉइंट होता है, जो कोई भी नेचुरल रीजन की भी वजह से मेरा वो क्रैक शो हो सकता है। सपोज ये मेरा रॉक है, इसमें जब बीच में कोई क्रैक शो हो रहा है तो उस क्रैक जो होता है, मतलब इस क्रैक की वजह से जो मेरा रॉक है जैसे जॉइंट जैसा वो दोनों में डिवाइड नहीं हो जाता है, बस लाइक जस्ट लाइक ए क्रैक,
क्रैक जैसा शो होता है, उसका जो फुल बॉडी है उसमें जस्ट क्रैक ही शो होता है। मतलब वो सेपरेट, जब मेरा जो स्ट्रक्चर जब जब ज्यादा क्रैक हुआ तो ये स्ट्रक्चर का बीच में ऐसे ही शेप में वो डिवाइड होता है। ऐसा ना हो जो जॉइंट जैसा ऊपर चला गया नीचे चला जाता है, ऐसा नहीं होता है। मतलब फॉल्ट जैसे, जैसे फॉल्ट में क्या था, जो मेरा स्ट्रक्चर में क्रैक आया तो क्रैक की वजह से वो दोनों टाइप्स में सेपरेट होके एक ऊपर के तरफ एक नीचे के तरफ चला जाता है। मतलब उसका पूरा यहाँ से पैरेलली इसका डिफॉर्मेशन होता है। तो इसी को हम लोग मतलब फॉल्ट प्लेन जिसको बोला जाता है। तो फॉल्ट जैसा इसका नहीं होता है, इसका जो डिफॉर्मेशन होता है जस्ट एक क्रैक शो होता है। हमारा जो अर्थ का जो सपोज कोई रॉक हो उसका बीच से कोई एक क्रैक शोइंग होता है, उसी को हम लोग बोलते हैं जॉइंट। और रॉक को ऊपर नीचे मतलब उसका मूवमेंट नहीं करता है, मतलब क्रैक शो हुआ तो उसका मूवमेंट की वजह से वो नीचे तरफ चला जाएगा कि वो ऊपर तरफ चला जाएगा, दो पार्ट्स में डिवाइड होकर, ऐसा नहीं होता है। बस जस्ट लाइक ए क्रैक शो होता है हमारा जो रॉक सरफेस है, उसी को हम लोग बोलते हैं जॉइंट। तो जॉइंट्स मेरा बहुत टाइप्स हो सकता है, जो कॉलम जैसा शेप का भी बन सकता है, उसको हम लोग बोलते हैं कॉलमनार जॉइंट। उसके बाद श्रिंकेज जॉइंट भी होता है, क्योंकि ड्यू टू द लावा कूलिंग की वजह से जो जॉइंट होता है उसको हम लोग बोलते हैं श्रिंकेज जॉइंट। सीट जॉइंट भी, सीट जैसा शेप का जो जॉइंट बनता है उसको सीट जॉइंट बोला जाता है। शेयर फोर्स की वजह से भी और स्ट्रेस की वजह से भी जो जॉइंट होता है उसको हम लोग शेयर जॉइंट बोलते हैं। तो इतना टाइप्स ऑफ जॉइंट बन सकता है मेरा जो स्ट्रक्चर है। तो ये वाला जो चैप्टर है रॉक का जो डिफॉर्मेशन वाला तुम लोगों का कंप्लीट हो गया है। 3 और 4 नंबर वाला मॉड्यूल पे था, इसका जो डिटेल्स था फॉल्ट फॉल्ट ये सब मेरा तुम लोगों का जो मॉड्यूल है सिलेबस का 3 और 4 नंबर वाला मॉड्यूल पे है, रॉक डिफॉर्मेशन वाला। तुम लोग देख लेना एक बार। नोट्स तो हमने अपलोड कर देंगे आज वाला, पिछले वाला का कुछ एडिटिंग है, आज अपलोड कर देंगे। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत है? सबको समझ में आ गया? किसी को ऐसा कोई हो जिसको समझ में नहीं आया? अनिल, ऋषिकेश, प्रकाश, राहुल, राजेंद्र, सोशी, शुभम, सौरभ, श्वेता, कोई दिक्कत नहीं है? उमा, विवेक, कुमार, गौरव, किसी को कोई दिक्कत है? तो तुम लोग नोट से पढ़ लोगे? ठीक है, ठीक है, तब अटेंडेंस लेके छोड़ देता है। अच्छा, कोई भी अटेंडेंस लिए हो हमको भेज देना, तो व्हाट्सएप कर देना। तुम लोगों में कोई लेके हमको व्हाट्सएप कर देना अटेंडेंस लिए हो तो। ले लिए ना, हमको व्हाट्सएप कर देना। व्हाट्सएप नंबर है ना? ठीक है, ठीक है, तब क्लोज करते हैं। ठीक है।